ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक एक करके बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर हमारी आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, आर कंटिन्यूअस कर्व। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो भी ये लाइन होगी, जो भी ये कर्व होंगे, ये हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, इनमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। अगर मान लो यहां पर मेरे पास ये एक चार्ज है क्यों, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक क्या है? जीरो। फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। क्या ऐसा कोई रीजन था? आंसर है नहीं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पूरा एक कंटिन्यूअस रीजन था। उस रीजन के किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, मतलब कि फोर्स लगेगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई एक दो पॉइंट है ऐसे हैं जहां पर फोर्स क्या हो रही है? जीरो। ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कंटिन्यूअस कर्व होंगी, उनमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई भी हम उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये वाली बात मतलब प्रॉपर्टी समझ में आई। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always travel from positive charge to negative charge, positive charge to negative charge। और इसके बारे में हमने कल ही बताया था कि देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ, ऐसे कर। मैंने कल बताया था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी, तो वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी? प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, कुछ इस तरीके से। क्या ये वाली बात समझ में आती है? इसके एरो कहां पर आएंगे? बाहर की तरफ, और इसकी एरो आएंगे। सही है। प्रॉपर्टी नंबर 3, छोटी छोटी प्रॉपर्टी जल्दी खत्म करेंगे। तीसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप मतलब ये, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस में गई और फिर माइनस से वापस किस में चली गई? प्लस में। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी गलत है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है? ऊपर वाली प्रॉपर्टी गलत है। क्यों? क्योंकि इससे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये इंपॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, वो हमेशा पॉजिटिव से कहां जाती हैं? नेगेटिव में जाती हैं। वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। हाँ, क्या नेगेटिव से कहीं ना कहीं नहीं जाने का मतलब? अरे दो पॉइंट है, इधर देख, वो वहां कहीं नहीं जाती भाई मेरे, प्लस है माइनस है। सही है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब तो ये मत समझ कोई सच में लाइन जा रही है। ये स्ट्रेंथ फील्ड है, रीजन जो रियल में चीज है। मतलब कि अगर यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो जैसे मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, तो इस रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों को मिलाकर। ये कह रहा हूँ, बस उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है, तो रीजन को फील कर, लेकिन रिप्रेजेंट हम लाइन से करें, इसलिए तो अजीब लग रहा होगा कि नेगेटिव से भी कहीं जाएंगी। ऐसा नहीं, गलत है। क्यों? हाँ ये वाला, हाँ ये गलत है, ये गलत, हाँ ये ये नॉट पॉसिबल भाई, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे ही ये वाला मर जाता था। हाँ क्या? चलो अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा भाई इसने कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं जाती। जरा देखिए इधर, मुझे एक ऐसा पॉइंट बता दो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाए। होगी नहीं, हो ही नहीं सकती ना। लगा के यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पे छोटू रख, मान लो यहाँ पर छोटू रखा, तो इसकी ई कितना आएगा इधर, और इसकी ई कितना आएगी इधर। किसी भी पॉइंट पे रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस से आएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा नेगेटिव से प्लस चली जाए। अगर नेगेटिव से प्लस हो गई ना, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रिपेल करने लग गया। अब वो करता नहीं छोटू, क्योंकि छोटू पॉजिटिव। अगर छोटू नेगेटिव हो गया तो फिर कहानी बदल, छोटू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। क्या बात समझ में आई? प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी कहां से हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेवर क्लोज। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये बोर्ड का काफी फेवरेट क्वेश्चन है भाई।
नेवर इंटरसेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी तो उसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन या दो वैल्यूज हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। एक चार्ज की एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक पॉइंट पर। ऐसा तो नहीं है कि एक पॉइंट पर दो दो वैल्यूज आ रही हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस तरफ दो डायरेक्शन आएगी। ऐसा तो नहीं है कंपास टूट के भाई यूं दिखा देता है, नहीं दिखाता। तो वही वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दो डायरेक्शंस आपकी दिखाएंगी कुछ इस तरीके से। एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट two directions of electric field, which is not possible. Which is not possible. ये हमारी पॉसिबल नहीं है। ये वाली बात समझ में आई। फोर्थ प्रॉपर्टी में कोई डाउट है? प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी देखी क्या है? पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? पांचवी और छठी प्रॉपर्टी दोनों लिंक है। अच्छा पहले फिफ्थ एक सिंपल सी बताता हूँ, आगे देखो सुनो। अगर कोई भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूं, क्लियर, तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। सही है, बस इतना ही आता है। तो कि टेंजेंट ड्रॉन ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी देखो क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरीके की आपको देखने को मिलेगी, एक होगी यूनिफॉर्म, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये आपको दो तरीके की मिलेगी, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। अब ये क्या होता है और कैसे डिफाइन करा जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगी हमारी नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा? क्या डेफिनेशन होगी यूनिफॉर्म की और क्या डेफिनेशन होगी नॉन यूनिफॉर्म की? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, जहां समझेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप फिक्स है, वो गैप चेंज नहीं होता, तो वो हमारी यूनिफॉर्म होगी। कुछ इस तरीके से देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनके बीच में मैं कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे देखूं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? दो लाइंस के बीच में डी आ रहा है, फिक्स आ रहा है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप चेंज होता है, वेरी होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। कुछ इस तरीके से होंगे वो, कुछ ऐसे। देखो यहां पर, देखो यहां पर कितना डिस्टेंस था? यहां पर डिस्टेंस था d1, लेकिन यहां पर डिस्टेंस चेंज हो गया d2। तो ये हमारी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? लिखे जल्दी से। 6 इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हो गई, 3-4 और करते हैं। सेवन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये भी बड़ी सिंपल सी है। अगर मान लीजिए ये हमारा एक चार्ज है क्यू, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ करी थी कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पर ये है सिंपल सी प्रॉपर्टी, ये कहती है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दूर होंगी, मतलब कि फार अपार्ट होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले एक सर्कल यहाँ पर बनाऊं, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, इस सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत करीब है, बहुत पास है, तो क्लोज है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। और आप फील भी ले सकते हो, जैसे ही यहाँ पर छोटू को रखोगे तो उसकी स्पीड, मतलब कि फोर्स उस पर सबसे ज्यादा लगेगी, क्योंकि सोर्स चार्ज के पास बहुत बहुत पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाला सर्कल बनाऊं, जरा देखना इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल में अगर आप ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर फार अपार्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या हो गई है? कम। वो हमारी क्या हो गई है? कम। समझ में आया? मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, तो इसका मतलब इट शोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड।
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट है, मतलब कि दूर दूर है, it shows weak electric field, it shows weak electric. क्या ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई? एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। अब लास्ट की दो प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिमाग खराब करने वाली हैं कंडक्टर से रिलेटेड। एक सेकेंड, अब जरा नेक्स्ट और लास्ट दो प्रॉपर्टीज और देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब 8 प्रॉपर्टी क्या है हमारी? बस बस बस, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन कंडक्टर, याद रखेंगे इस चीज को। अभी मैं इसका रीजन भी दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आर ऑलवेज नॉर्मल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। बड़ा ध्यान दें, बाद में बात करेंगे। है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर गिरेगी। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक फिगर आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये चार्ज है हमारा क्यू, और ये हो गया हमारे कंडक्टर। ये हमारा क्या हो गया? एक कंडक्टर। कोई मेटल की रॉड है, कोई कंडक्टर है, ये हो गया हमारा कंडक्टर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया क्यू, ये हो गया हमारा कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस पे गिरेंगी तो हमेशा क्या गिरेंगी? परपेंडिकुलर गिरेंगी। इसका रीजन भी है, अभी बताएंगे। हमेशा परपेंडिकुलर गिरेंगी, चाहे फिर वो कैसे भी गिरे, कुछ इस तरीके से। पहली बात बता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करेगी। दूसरा, परपेंडिकुलरली क्या करेगी? लीव करेगी। परपेंडिकुलरली क्या करेगी? लीव करेगी, कुछ इस तरीके से। इसका रीजन अभी आपको बताएंगे। ऐसे ये वाली बात समझ में आई? इसी प्रॉपर्टी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिंक है, प्रॉपर्टी नंबर 9, कि इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर एक कंडक्टर है, अगर एक कंडक्टर है, और ये हम ना वही वाली फिगर बना रहा हूं वापस, कि ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से गिरी, बाहर निकल गई कुछ इस तरीके से, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ये दो प्रॉपर्टीज दोनों लिंक है, इस चीज को याद रखिएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरेगी। अब इन दोनों का रीजन बताते हैं। क्या? अब वही तो बता रहा हूं रीजन। अब रीजन समझते हैं हर एक का। क्लियर? एक ही रीजन है दोनों का मिला के। अब दोनों का रीजन समझो क्या है। अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर हम मान लें ये कंडक्टर है, भाई कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं, है ना? क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी को पता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, रैंडमली क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर, अंदर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट कर लेते हैं। क्या? मेटल के अंदर मान लो क्या हो गई भाई मेरे? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो गई, ई। समझ में आता है? ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है, तो मुझे एक बात बताओ, अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां भागेगा? सोच के बोलेंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यहां पर समझो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो कहां जाएगा? किस तरह जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? उसके अपोजिट जाएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस जाती है, और ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, मतलब ये जो हमारा चार्ज होगा ये क्या काम करेगा? इस तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। मुझे याद करो, अभी हम कौन सा चैप्टर, भाई मैंने अभी आपको बताया था पहली क्लास में कि हम पहले दो चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के होंगे। किसके होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये कि हमारा चार्ज किसमें रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और अगर हम बात करें क्या हमारा चार्ज रेस्ट में है, तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है वो चीज चार्ज, और ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। वो किस में आ गया? मोशन में। सो आसान भाषा में ये जो चीज है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये डिसओबे करती है या फिर वॉलेट करती है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। और अगर आपका चार्ज मोशन में आ गया तो वो किस लॉ को वायलेट करेगा, किसको करेगा भाई मेरे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब चार्ज रेस्ट में नहीं है, पूरी कहानी बदल गई। इस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है, खुद दिमाग लगा के बताओ, तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, एंटर, और परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, लीव। परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है और परपेंडिकुलरली क्या ले रही है, लीव। ये एक ही रीजन होगा इन दोनों प्रॉपर्टीज का। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों एंटर कर दी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो वो चार्ज को क्या करेगी, मोशन। और पहले दो चैप्टर में हमारा चार्ज मोशन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात कर रहे हैं। क्या रीजन समझ में आया, क्लियर है? इसके बारे में हम लिखेंगे भी कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन कंडक्टर, इट मूव इलेक्ट्रॉन which electrostatic law, समझ में आया? इट में इसी वजह से, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मानेंगे, जीरो। और इसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या करती है भाई मेरे, एंटर। तो ये हमारी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन और उसकी 9 प्रॉपर्टी, 9 ही प्रॉपर्टी है।